ओम शांति। बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग। भृकुटी सिंहासन पर स्वयं को चमकती हुई मणि देखते हैं। बहुत तेज प्रकाश में चमकती हुई मणि। बहुत शक्तिशाली। मैं शांत चित्त आत्मा, स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान। ओम शांति। आवाज आ रही है सभी को? जी आ रही जी है। जी। मैं प्यारे बाप दादा का आवाहन करती हूँ। बाबा, मेरे बाबा, मेरे साथी, मेरे साजन, मेरा संसार, मेरे पास आ जाओ। और देखती हूँ बाप दादा को अपने प्यार, अपने पास। स्वयं भगवान, सृष्टि का नियंता, सर्वशक्तिवान, जिसको सारी दुनिया भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं, जिसको याद करती है, वे स्वयं मेरे पास है। मैं निहार रही हूँ चातक की तरह। स्वयं भगवान ने मुझे चुना है। कोटों में कोई, कोई में कोई, मैं विशेष आत्मा हूँ। अपने भाग्य पर गर्व करती हूँ। वह रे मैं भाग्यवान आत्मा। दिन की शुरुआत में पहली पहली घड़ियों में मेरा भगवान से मिलन होता है। स्वयं भगवान मुझसे मिलने आते हैं। मैं उनके साथ बात करती हूँ। उनके साथ तीनों लोगों की सैर करती हूँ। उसकी सभी शक्तियों और गुणों की मालिक हूँ। जो शक्तियाँ शिव बाबा में है, वो मुझ में भी है।
बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की ही आवाज में महसूस करती हूँ। बाबा मुझसे कह रहे, मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिकीले थे, मेरे नैनों के नूर, दिल तक नशीन, पद्मा पदम भाग्यवान, मेरे नैनों के नूर, मेरे गले के हार, मेरी मस्तक मणि, आप कोटों में कोई, कोई में कोई, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा हो। हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ। जो बाबा कहते हैं उसे मैं अंतर मन को स्वीकार कराती हूँ। हाँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो। हाँ बाबा, मैं स्वीकार करती हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो शक्तियाँ आप में है वो मुझ में भी है। जैसे आप न प्रकृति के अधीन है, न किसी वस्तु के, न व्यक्ति के, ऐसी मैं आत्मा भी स्वतंत्र हूँ, मुक्त हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। जैसे आप बाबा त्रिकालदर्शी हैं, मैं आत्मा भी त्रिकालदर्शी हूँ।
जैसे आप बाबा रहमदिल हैं, परोपकारी हैं, मैं आत्मा भी रहमदिल, परोपकारी हूँ। जैसे बाबा उपराम वरदानी मूर्त है, मैं आत्मा भी बाबा के समान उपराम वरदानी मूर्त हूँ। मैं देख रही हूँ बाबा के अंग अंग से, रोम रोम से लाइट निकल रही है। ये लाइट और माइट जहां मैं बैठी हूँ उस पूरे सेवा स्थान में फैल रही है। एक एक कोना जगमग जगमग हो रहा है। यहाँ रहने वाली हर आत्मा इन लाइट और माइट की किरणों से भर रही है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आप इस घर की इष्ट देवी हो। ये घर एक मंदिर है। हे इष्ट देवी, अपनी सभी शक्तियों को इमर्ज करो। बाबा ने कहा और मेरे लिए ये वरदान बना, मैं इष्ट देवी हूँ। मैं अपनी सभी शक्तियों को इमर्ज करती हूँ। देखते ही देखते मेरा स्वरूप परिवर्तन हो रहा है। मैं अपने को राज राजेश्वरी, डबल ताजधारी, त्रिनेत्री, सभी आभूषणों से, 16 कलाओं से सुशोभित, 16 श्रृंगारित, अष्ट शक्ति संपन्न, अलंकारधारी, स्वदर्शन चक्रधारी, गदाधारी, तीर कमान ढाल तलवार, कमल शंख इमर्ज हो जाते हैं मेरे ये सभी अलंकार।
बाबा मुझसे कहते हैं, आओ शक्ति, चलो अब मेरे साथ विश्व के कल्याण के लिए मेरे साथ साथ मेरे कार्यों में सहयोग करो। मैं शिव शक्ति अपने प्यारे बाप दादा के साथ, अपने साजन के साथ उड़ चलती हूँ, स्थूल देह को वहीं छोड़कर। अंतरिक्ष में बाप दादा शंकर के रूप में और मैं पार्वती के रूप में सूक्ष्म वतन में, लाइट के वतन में, लाइट की पहाड़ी पर मैं पार्वती बाबा से, जो शंकर के समान मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिनकी भृकुटी में शिव बाबा चमक रहे हैं, नैन मुलाकात कर रही हूँ। मीठी मीठी मुस्कान के साथ बाबा मुझसे कहते हैं, हे शिव शक्ति, देखो संसार को, संसार की आत्माएं तुम्हें याद करती हैं, तुमसे शक्तियां मांग रही हैं, भयभीत है, अशांत है, समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या करें। हे जगदम्बे, जगत की पालना करो, आत्माओं को शांत करो, उनके भय को दूर करो।
मैं बाबा की आंखों में देख रही हूँ करण करावनहार मुझसे ये कर्तव्य कराना चाहते हैं। बाबा, हे स्वामी, ये आपका कर्तव्य है, आप मुझसे करा रहे हैं। बाबा की आंखों में पड़ रही हूँ, जैसे कह रहे हो, मैं तो करण करावनहार हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ। तुम्हें सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाना है। आत्माएं तुम्हें याद कर रही हैं। बाबा तुमको आगे करता है। बाबा के नैनों से शंकर समान मेरे नैनों में करंट आ रहा है। भ्रिकुटी से लाइट माइट आ रही है। बाबा मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में लेते हैं। बाबा की सभी शक्तियां मुझ में प्रवेश कर जाती हैं। और हम दोनों शंकर और पार्वती के रूप में विश्व भ्रमण पर चलते हैं। सृष्टि का गोला हमारे सामने है। मैं शक्ति रूप में सृष्टि के गोले को देख रही हूँ। जहां तहां काले काले बादल, धरती के गोले के चारों ओर छाए हुए हैं। बाबा मुझे प्रेरणा देते हैं, बच्चे, हे शिव शक्ति, अपनी शक्तियों से इन काले बादलों को नष्ट कर दो। मेरी भ्रिकुटी से लाल रंग की शक्तियों का प्रकाश सृष्टि गोले पर जा रहा है।
और काले काले बादल जहां तहां नष्ट हो रहे हैं। ये संसार की नेगेटिविटी के बादल जैसे धरती पर पानी भाप बनकर बादल बन जाते हैं, काले हो जाते हैं, धुआं मिट्टी धूल उनमें भर जाती है। ऐसे ही मनुष्य आत्माओं की नेगेटिव वाइब्रेशंस काले काले धुएं के बादलों के रूप में एकत्रित हो गए थे। जिन बादलों की छाया के नीचे आत्माएं भयभीत, दुखी, अशांत, जैसे उस धुएं में लिपट रही थी, इन शक्तियों के प्रकाश ने इन बादलों को जैसे नष्ट कर दिया है। इन बादलों के नष्ट होते ही आत्माओं में जैसे सांस आ रही है। अब मेरी भृकुटी से शक्तियों की सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता की किरणें बह रही हैं। आत्माएं रिसीव कर रही हैं। बाबा को सुकून पहुंचता है अपने बच्चों को सुख शांति में देखकर। प्रसन्न होकर बाबा मुझे वरदान देते हैं। बाप समान भाव, वरदानी मूर्त भाव, साक्षात्कार मूर्त भाव। दृष्टि दे रहे हैं और बाबा की दृष्टि लेते लेते मैं इस देह से डिटैच होती जा रही हूँ, लाइट की देह से डिटैच हो रही हूँ और निराकार होती जा रही हूँ। और जैसे बाबा जो शंकर के समान उड़ा देते हैं मुझ निराकार आत्मा को परम धाम की तरफ।
और सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में शिव बाबा के नजदीक मैं बिंदु रूप में बैठ जाती हूँ। बाबा तेज प्रकाश में परम धाम में चमक रहे हैं। सूरज के समान बाबा की किरणें सर्कल के रूप में परम धाम में शिव बाबा ज्ञान सूर्य, छोटा सा सूरज गोल, उसके चारों ओर सूर्य की किरणें जैसे सर्कल के रूप में घूम रही है। मैं बहुत गौर से उस सूरज को देख रही हूँ। उसकी एक एक किरण उसकी एक एक किरण पर जैसे मैं फिसल रही हूँ। मैं बाबा की किरणों को जैसे कोई बाहों को पकड़ लेता है, मैं उसकी एक किरण को पकड़कर जो बहुत दूर तक, सॉरी, जो बाबा की एक किरण बहुत दूर तक परम धाम में, मैं उस किरण के ऊपर उस किरण पर बैठ जाती हूँ और जैसे कोई रस्सी को पकड़कर झूल जाता है, मैं उस किरण को पकड़कर दूर तक पहुंच जाती हूँ और फिर वापस उसी किरण को पकड़कर वापस जैसे कोई झूले पर झूलता है,
उस बीचों बीच प्रकाश पुंज से चिपक जाती हूँ। बहुत तेजी से आती हूँ। उसकी दूसरी किरण पर जैसे पटरी पर कोई रेल चलती है, मैं आत्मा सितारा बाबा की किरण के ऊपर उसकी सारी शक्तियों को एब्सॉर्ब करते हुए एक एक किरण किरण को निरख निरख उस अविचल बहती धाराओं में उस सत्यम शिवम सुंदरम की एक एक सुंदरता को, उसकी एक एक शक्ति को, गुण को अपने में खींच रही, समा रही हूँ। असंख्य किरणें धीरे धीरे गोलाई में घूम रही है। जो शक्तियां शिव बाबा में है वो मुझ में भी है। मेरी सभी शक्तियां इमर्ज हो रही हैं परम धाम में, बाबा की किरणों को समाकर मुझ आत्मा के अंदर समाई हुई सभी शक्तियां इमर्ज हो रही है। समाने की, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की, सहयोग की, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, विस्तार को सार करने की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, मनन शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, संग्रह शक्ति, संग्राम शक्ति, स्नेह की शक्ति, महसूसता की शक्ति, संकल्प शक्ति, सभी शक्तियां जागृत हो रही है।
उस गुणों के सिंधु से मुझ आत्मा के अंदर समाये हुए आत्मा के 7 गुण एक्टिवेट हो रहे हैं। शांति, पवित्रता, सुख, ये आत्मा के ही अंदर मेरी शक्तियां हैं, गुण है, जिनसे ही मैं बनी हुई हूँ। प्रेम, शक्ति, आनंद, ज्ञान, इन 7 गुणों से मैं आत्मा निर्मित हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार मेरे कर्मचारी हैं। देख रही हूँ मैं स्वयं को परम धाम में, आत्मा के अंदर, मुझ आत्मा के अंदर जैसे आत्मा को बड़ा कर कर देख रही हूँ। इन गुणों को, शक्तियों को, मन, बुद्धि, संस्कार, छोटे छोटे बिंदु, आत्मा के 7 गुण, छोटे छोटे बिंदु आत्मा स्टार में दिखाई दे रहे हैं। आत्मा के 16 बिंदु एक्टिवेट हो रहे हैं। बाबा से आती किरणें मुझ आत्मा के अंदर एक एक गुण और शक्ति पर पड़ रही है। शांति का गुण, छोटा सा बिंदु, बाबा की एक किरण टच करती है उस बिंदु पर और उससे गोल 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 लहरें निकलने लगती है। शांति की। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। आत्मा स्टार के एक कोने में, कॉर्नर में पवित्रता का बिंदु, बाबा की किरण उसमें टच करती है और मेरा पवित्रता का पॉइंट एक्टिवेट होता है, गोल गोल घूम रहा है। सुख, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। बाबा की किरण एक टच करती है सुख के पॉइंट पर। और मुझे आत्मा के अंदर सुख एक्टिवेट हो जाता है। सुख की तरंगे मुझ आत्मा में फैलने लगती है। प्रेम, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। बाबा से आती प्रेम की किरण इस प्रेम के पॉइंट पर पड़ती है, लेजर किरण, और इस पॉइंट को एक्टिवेट कर देती है। प्रेम जागृत हो रहा है। बाबा की शक्ति की किरण एक लाल रंग की शक्ति का पॉइंट, लाल छोटा सा बिंदु
बाबा की किरण उस पर पड़ती है और इस शक्ति के पॉइंट से गोल गोल लहरें निकलने लगती है। इस शक्ति के पॉइंट से निकलती हुई अन्य 8 शक्तियां जो मुझ आत्मा के अंदर ही बिंदु बिंदु के रूप में दिख रही है, इस शक्ति के पॉइंट से निकलती हुई तरंगे उन 8 शक्तियों को एक्टिवेट कर रही है। मेरे मन, बुद्धि, संस्कार, बुद्धि जिसमें ज्ञान भरा हुआ है, विवेक शक्ति है, निर्णय शक्ति है, रूलिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर है, ईथर शक्ति है। ईथर शक्ति से कनेक्ट करता है ये पॉइंट। ईथर माना परम धाम का परम तत्व, जो मुझ में परम धाम से शक्तियों की तरंगे प्रवाहित करता है, जिससे ही मैं आत्मा बाबा की गुण और शक्तियों को रिसीव करती हूँ। मेरे सभी गुण और शक्तियां एक्टिवेट हो गए हैं। आनंद, मैं आनंद स्वरूप आत्मा, आनंद के सागर की एक किरण आत्मा के अंदर निहित इस आनंद के पॉइंट को टच करती है और आनंद की तरंगे फैलने लगती है। मेरे अंदर की, आत्मा के अंदर की सभी गुण और शक्तियां एक्टिवेट हो गई है। अब मैं आत्मा नीचे आ रही हूँ, अपनी सभी गुण और शक्तियों को एक्टिवेट कर प्रकाश का पुंज, एक सितारा बन जाती हूँ और परम धाम से नीचे की ओर एक बार देह में आती हूँ। भृकुटी के बीच और इन सभी शक्ति और गुणों को पूरी सूक्ष्म देह में फैला देती हूँ। फरिश्ता स्वरूप बनकर फिर से निकलती हूँ इस देह से, फिर उड़ चलती हूँ ऊपर की ओर सूक्ष्म वतन की तरफ। बाबा के समक्ष बाबा बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, जिनको बाबा पाठ पढ़ा रहे हैं।
बाबा कहते हैं, आओ बच्चे, सुप्रीम टीचर के साथ मैं आत्मा बैठ जाती हूँ। बाबा के संकल्प करते ही सभी स्टूडेंट्स, बाबा के रूहानी स्टूडेंट्स सूक्ष्म वतन में इमर्ज हो जाते हैं। जिन 21 आत्माओं को हम रोज इमर्ज करते हैं, उन पर तेजी से आधे मिनट में दृष्टि डालेंगे। एक एक को देखेंगे, उनकी सूक्ष्म देह के साथ वे आत्माएं भ्रिकुटी के बीच क्लासरूम में विराजमान है। अब बाबा एक लाइट का बोर्ड, उस पर पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं। बाबा पहले चैप्टर से पन्ने पलटते जाते हैं, पूछते जा रहे हैं, बच्चे ये सब क्लियर है? आत्मा का पाठ, परमात्मा का पाठ, तीन लोक, सर्वव्यापी का ज्ञान, मनुष्य और जानवर का ज्ञान, सृष्टि चक्र, सीढ़ी, कल्प वृक्ष, शिव और शंकर में अंतर। बाबा शक्तियों के पॉइंट पर आते हैं। आत्मा की शक्तियां सभी को समझा रहे हैं। देखो, आपने सीखा अपने को आत्मा समझ। जब आप बाबा को याद करते हो तो आपके अंदर ये शक्तियां इमर्ज हो जाती हैं। वो चैप्टर बाबा खोलते हैं शक्तियों वाला, और सभी देख रहे हैं। बाबा कहते जा रहे हैं, एक एक शक्ति का वर्णन करते जा रहे हैं, और इन आत्माओं के अंदर ये शक्तियां एक्टिवेट होती जा रही हैं। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, विस्तार का सार करने की शक्ति। ये आठों शक्तियां योग के माध्यम से आत्मा अर्जित करती है। और ये शक्तियां ही फिर आत्मा को पावन बनाती है, सतो प्रधान बनाती है, फिर से उनके दैवी संस्कार जागृत करती है, और आत्मा मनुष्य से देवता बन जाती है। सभी की ग्रहण शक्ति बढ़ चुकी है, और सभी शक्तिशाली अनुभव कर रहे हैं। सभी की लाइट की तह के आसपास शक्तियों की तरंगे इमर्ज हो रही है।
बाबा कहते, बच्चे, अब तुमको मैं अपनी कहानी कल सुनाऊंगा। कैसे मैंने परम धाम से इस तन का आधार लिया और अब बच्चों की पालना कर रहा हूँ। मेरी भी एक अपनी कहानी है, जैसे आप सबकी कहानी है। कल आना, तुमको मैं अपनी दिव्य कहानी सुनाऊंगा। सभी बहुत उत्सुकता से बाबा को देख रहे हैं। और बाबा सभी को, सभी की शक्तियों को इमर्ज कराकर कहते हैं, जाओ बच्चे, अब तुमने सीख लिया है। मेरे घर, मधुबन घर, मधुबन घर का चक्कर लगा कर आओ। बाबा दिखा रहे हैं यहीं से नीचे धरती पर। कहते हैं, जाओ सभी बाबा के कमरे में बैठ जाओ और बाबा से बातें करो। पांडव भवन में चारों धामों को दिखाते हैं, जाओ बच्चे। बाबा आता है पीछे पीछे। आप रो रिहान करो बाबा से। कोई प्रश्न हो तो बाबा से उसका उत्तर लो। और सभी आत्माएं नीचे चार धामों में जाकर, कोई कुटिया में, कोई कमरे में, कोई हिस्ट्री हॉल में बैठ जाते हैं, कोई शांति स्तंभ पर। बाबा मुझसे कहते हैं, जाओ बच्चे, देखो इन आत्माओं के कोई प्रश्न है तो इनके उत्तर देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बाबा तुम्हें प्रेरणा देगा, आप उसका उत्तर उनको देना। ये सभी मेरे सिकिलधे बच्चे हैं। और कहते ही मैं बाबा के साथ नीचे उड़ती हुई पांडव भवन आ रही हूँ। और मैं बाबा का हाथ पकड़ चारों धामों में चक्कर लगा रही हूँ, जैसे दादी घूमती थी बाबा की उंगली पकड़कर। मैं भी बाबा की उंगली पकड़कर बाबा के कमरे में जाती हूँ। ये आत्माएं आज्ञाकारी रूप में बाबा से दृष्टि ले रही है। मैं देख रही युगल आत्मा को, लौकिक संतान को, अन्य आत्माओं को बाबा के कमरे में। इन आत्माओं के सभी संशय दूर हो रहे हैं।
मैं बाबा के साथ बाबा की झोपड़ी में चक्कर लगाने जाती हूँ। देख रही हूँ कुछ आत्माएं बाबा से रो रिहान करने में मगन है, जैसे उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है, उत्तर मिल रहे हैं उनको। मैं बाबा के हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करती हूँ। देख रही हूँ कुछ आत्माओं को बाबा मुरली सुना रहे हैं। बाबा के कई रूप, कोई मेरे साथ खड़ा है, कोई कमरे में है, कोई मुरली सुना रहा है। मैं बाबा से हंसी करती हूँ, बाबा आप तो बहरूपी हो। एक ही स्थान पर कभी कहाँ कभी कहाँ। हिस्ट्री हॉल में कुछ आत्माएं बोझिल बाबा को अपने बोझ दे रही है। मैं शांति स्तंभ की तरफ जाती हूँ। देख रही हूँ कुछ आत्माओं को जो शांति की अनुभूति कर रही है, वो एकटक बाबा को देख रही है, जैसे उन्हें शांति की शक्ति प्राप्त हो रही है। अब बाबा इन आत्माओं का आवाहन करते हैं लेन पर, सभी को खड़ा कर देते हैं लाइन से। सभी के मुख में टोली खिला रहे हैं अपने हाथों से। बैच लगा रहे हैं सभी को। मम्मा और दादियां भी इन आत्माओं को दृष्टि दे रही है। सभी के बैच लगा रहे बाबा। और सभी को दृष्टि देकर याद दिला रहे हैं, मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनकर रहना। आप ये देह नहीं हो, देह के अंदर रहने वाली आत्मा हो। सभी बाबा से वायदा कर रहे हैं, हाँ बाबा, हम आत्मा समझकर आपको याद करते रहेंगे। और वहां से वो लोप हो जाती हैं आत्माएं, अपने अपने शरीरों में चली जाती हैं। मैं आत्मा ग्लोब पर बैठती हूँ। चारों ओर देख रही हूँ। बाबा मेरे पीछे, बाप दादा का हाथ मेरे सिर पर, मेरे जस्ट पीछे खड़े हैं, जैसे छाया बनकर। और मैं चारों ओर देखकर इस कायनात का, इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे विश्व का
शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। प्रकृति के 5 तत्वों का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रकृति। प्रकृति के 5 तत्व। मैं धन्यवाद करती हूँ हर उस आत्मा का जिसने 63 जन्मों में मुझे किसी भी प्रकार से सहयोग किया। मैं धन्यवाद करती हूँ हर जन्म के लौकिक संबंधियों का, 63 जन्मों के आत्माओं का, जिन्होंने मुझे शरीर से जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया। मैं दुआ करती हूँ उन आत्माओं का कि वे जहां भी हैं स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इस जन्म के लौकिक संबंधियों का धन्यवाद करती हूँ। दुआ करती हूँ वे आत्माएं बाबा की छत्र छाया में संगम के अंत तक सुरक्षित रहे। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। मैं दुआएं देती हूँ अंतिम जन्म में जुड़ी हुई हर उस आत्मा को जो रिश्तेदार लौकिक संबंधियों के रूप में। मैं कुल देवी हूँ, कुल की सभी आत्माओं के लिए दुआ करती हूँ कि वे आत्माएं स्वस्थ रहे, खुश रहे, धन धान्य से भरपूर रहे। बाबा के ज्ञान मार्ग में आकर्षित होकर आ जाए। मैं दुआएं देती हूँ हर उस छोटे बच्चे को जो शरीर से छोटा है, कि वे ईश्वरीय संस्कार उसके अंदर जन्म से ही, छोटेपन से ही इमर्ज हो जाए। मैं दुआ करती हूँ उन सारी हमजिन्स आत्माओं को उन्हें बाबा का संरक्षण प्राप्त हो। वे आकर्षित होकर बाबा के ज्ञान मार्ग में चल पड़े। मैं दुआ करती हूँ हर उस आत्मा को जो बंधन में है, जिन्हें लौकिक घर का बंधन है, अपनी ज्ञान पिपासा पूरी करने में असहाय महसूस करती है। ऐसी आत्माओं को बाबा शक्ति प्रदान करे, वे निर्बंधन हो।
सभी के लिए दुआएं। सूक्ष्म में मैं सभी को कहती हूँ, पिछले 63 जन्मों की आत्माओं को, कि मुझसे जो भी भूली हुई हूँ मुझे माफ करना। और सभी को भी मैं दिल से माफ कर देती हूँ। किसी ने कुछ भी अगर किया हो, मैं आत्मा सभी को माफ करती हूँ निस्वार्थ होकर। और बाबा का हाथ पकड़ में उड़ती हुई अब ग्लोब से नीचे की ओर लौकिक सेवा स्थान की तरफ आती हूँ। मैं बाबा को कहती हूँ, मैं बाबा, मैं ट्रस्टी हूँ। ये घर मेरा नहीं है, आपका है। और यहाँ रखी हर वस्तु, हर आत्मा आपकी है। बाबा अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हैं, कहते हैं, बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। बस अपने को देही समझकर मुझे याद करते रहना। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, हर संकल्प में तुम्हारे साथ हूँ। बाबा मुझे निश्चिंत कर रहे हैं। और मैं आत्मा बाबा से दृष्टि लेकर अपनी देह में आती हूँ वापस। भ्रिकुटी के बीच स्थित हो जाती हूँ और स्वयं से प्रतिज्ञा कर रही हूँ कि जिसकी भी भ्रिकुटी में देखूंगी, जिस भी आत्मा को देखूंगी, उसकी भ्रिकुटी में चमकता सितारा ही देखूंगी। वापस अपनी चेतना में आती हूँ। ओम शांति। ओम शांति।